तो साहब ये भी बताइएगा, कुछ मिथ्स वगैरह भी होती हैं जो दांतों की बीमारियों के हवाले से बड़ी मशहूर होती हैं। जैसे हम अगर बचपने की बात करें, बचपन में जाएं तो हम हम्म। हमें हमारी अम्माएं, नानियां, दादियां बताती थी भाई मीठा नहीं खाओ, कैंडीज नहीं खाओ, दांत खराब हो जाएंगे, दांतों पे कीड़ा लग जाएगा। हम्म। तो असल बात बताऊं तो आज तक कीड़ा नजर नहीं आया दांत के अंदर, लेकिन हमने ये देखा कि दांत इफेक्ट हो जाते थे। तो ये वाकई में कोई इस तरह की चीज होती है जो दांतों में कीड़ा लगना, हम्म। जो आम मुहावरतन इस्तेमाल जी जी। करते हैं, या भाई कीड़ा खा गया, तो ये क्या मेरे ख्याल से वो वैसे? कैविटी हाँ। को ही कीड़ा कह रहे होते हैं, जो कैविटी हम्म। लग जाती है दांतों में। और ये वाकई में होती है। और अब तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी डॉक्टर कि आप ये बताएं कि जैसे हमारी जो डेली बेसिस की खाना हो गया है ना, उसमें इतनी सारी जो है हम लोग अब खालिश तो कुछ बचा नहीं है, कुछ रहा नहीं है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ अच्छी हो, हमारे दांत मजबूत हो। तो हम डाइट के हवाले से भी अपने बच्चों को किस तरीके से इस चीज को जो है वो मतलब ला सकते बेटर हैं कर कि सकते आपने हैं। ऐसे हाँ। हेल्दी खाना खाना है और ओरल हेल्थ का ख्याल रखना है। जी, आपने दो तीन सवाल जो है एक साथ पूछ लिया उसको जी। एक जवाब देते हैं। तो जहाँ तक मिथ की बात है, असल में पहले ये ऐसा कंसीडर किया जाता था कि कोई कीड़ा है जो कि दांत को खाता है, तो ये एक मतलब हम तक चला आ रहा है कि दांत को कीड़ा लग गया। दरअसल ये होता है कि जो आपका सलाइवा होता है जिसे थूक कहते हैं, वो अगर एसिडिक हो, नॉर्मली वो न्यूट्रल होता है। अगर वो एसिडिक हो जाए तो उसकी वजह से जो दांत के मिनरल्स हैं वो उसमें डिजोल्व होना शुरू हो जाते हैं। हम्म। ठीक है, जब दांत के ऊपर की लेयर के मिनरल्स उसमें डिजोल्व होना शुरू हो जाएं तो दांत की जो नीचे की लेयर होती है वो निस्बतन सॉफ्ट होती है। तो उसकी वजह से फिर ये होता है कि दांत जो है वो डिजोल्व होना शुरू हो जाता है, जिसको हम दांत में कीड़ा लगना कहते हैं। तो इसमें जहां तक ये बात है कि मीठे की और ये सब चीजों की, उससे ये होता है कि जब आप मीठा खाते हैं, मीठा खाने से फौरन से आपका जो सलाइवा है उसकी पीएच जो है वो डाउन चली जाती है, जिससे एसिडिक हो जाता है सलाइवा। तो एसिडिक होने की वजह से उसमें जो चांसेस हैं वो मजीद बढ़ जाते हैं कि वो दांत में कैविटी बनना शुरू हो जाए। तो हम्म। उसमें यह है कि मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप खाने से ना रोकें, लेकिन उनकी ये आदत आदत बनाएं कि कोई भी चीज खाने से, चॉकलेट खाने के बाद, कैंडीज खाने के बाद, चिप्स खाने के बाद, कोई भी चीज खाने के बाद फौरन से कुल्ली करने की आदत बनाए, रिंस करने की आदत बनाए। अब ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि खाने के बाद कुल्ली करना। हम्म। आप ये, हाँ, कुल्ली करना। तो आप ये देखिए कि हम अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करते जाएं तो ये जो आज हम जो स्टडीज करते हैं, जो भी हम्म। साइंस के जरिए हमें बातें पता चल रही हैं, जी। वो बातें अगर हम उसको सिर्फ फॉलो ही करते जाएं तो हमारी जो है सेहत जो है वो बहुत बेहतर रह सकती है। अच्छा, हम्म। इसके अलावा आपने सवाल किया कि छोटे बच्चों की जो है वो किस तरह से डाइट और इन सब चीज़ों का, असल में ये है कि जो क्वांटिटी है किसी भी चीज़ के खाने की, वो मैटर नहीं करती, फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी बच्चे ने अभी 5 मिनट पहले कोई चीज़ खाई, फिर मजीद 5 मिनट बाद कोई चीज़ खा रहा है, फिर 10 मिनट बाद कोई चीज़ खा रहा है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या करती है कि ये जो आपका सलाइवा है हम्म। उसको मुस्तकिल जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में रखती है, जिसकी वजह से मुस्तकिल जो दांत के मिनरल्स हैं वो उसमें डिजोल्व होते जाते हैं सलाइवा में, और कैविटी लगने के चांसेस जो है वो बढ़ते, मतलब कैविटी का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो उसकी उसमें यह है कि हम ये रिकमेंड करते हैं, वालिदैन को जो है बताते हैं कि आप जो है इस चीज़ को ख्याल रखें कि बच्चे की जो खाने की फ्रीक्वेंसी है उसको मेंटेन करें, कि बच्चे ने अभी अगर कोई चीज़ खाई है तो मजीद अगली चीज़ खान देने में या खाने में कम हम्म। से कम 3 से 4 घंटे का डिफरेंस हो, और खाने के फौरन बाद कुल्ली कर दी जाए। ठीक है। और बिल्कुल इसी की ठीक है। चीज़। जी जी जी। अभी हम डॉक्टर साहब आपसे थोड़ा कंपैरिजन भी मालूम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में भी, खासकर कराची में भी आप हॉस्पिटल में अपनी खदमात सर अंजाम दे चुके हैं, अब आप मालदीव में मौजूद हैं। हम्म। तो आप कैसा डिफरेंस महसूस करते हैं यहाँ के लोगों में दांतों के मसाइल, बीमारियाँ, और वहाँ के लोगों का? क्योंकि कराची, मालदीव, खुराक भी बड़ी डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल फिर यहाँ चेंज पर। है वहाँ हाँ। का, बिल्कुल। तो क्या डिफरेंस आपको महसूस होता है? हमारे लोगों के अंदर ऐसी क्या कमी या ज़्यादा बीमारियाँ पाई जा रही हैं? जी, वैसे तो देखें, हम जो साउथ एशियंस हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्थ को इतनी इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं। तो जहाँ फर्क आ जाता है वो ये है कि हमारे यहाँ जो ये पान, गुटखे और मावे का जो इस्तेमाल है, हम्म। वो खास तौर पर जो हमारा कराची, ठट्टा, बदी, इस रीजन में वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से
जो है वो ओरल कैंसर जो है वो पाकिस्तान में तेजी के साथ फैल रहा है। ठीक। यहाँ पर ये है कि ओरल हेल्थ, हाँ, ये कहेंगे कि जो नॉर्मल जो बीमारियां हैं मुंह की, जिस तरह से जिंजिवाइटिस कहते हैं, नसूलों की बीमारियां हैं या कैविटीज, वो यहाँ पर भी उसी तरह ही है। लेकिन यहाँ पर जो तंबाकू का इस्तेमाल है, जिस तरह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, वो यहाँ पर नहीं है। तो उसके हवाले से हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कैंपेन करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जो हमारा ये ठट्टा और बदीन का रीजन है, वहाँ पे मसला ये है कि वो उस चीज़ को वो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो ये जो गुटखा खा रहे हैं वो ये गलत कर रहे हैं, वो गलत ही नहीं समझते हैं। तो ये सबसे खतरनाक स्टेज है, जिसकी वजह से, और दूसरी बात ये आती है कि गुर्बत की वजह से फिर वो इलाज भी प्रॉपर